गुड मॉर्निंग। आज हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा? तो प्रीवियस क्लास में हमने टाइप ऑफ मसल्स देखा था। उसमें से वन ऑफ द टाइप जो थी वो स्केलेटल मसल्स था, जो कि हमारे लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम स्केलेटल मसल का पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर हम अपने अपर आर्म की बात करें तो कुछ हम ऐसे डोले शोले बना लेते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमको मालूम है कि जो हमारी अपर जो आर्म है उसमें जो बोन है उससे हमारी जो मसल्स हैं जिसको हम बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स कहते हैं, ये जो मसल्स हैं कुछ ऐसे प्रेजेंट होती हैं। मसल्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है, ये बात भी हमेशा याद रखना कि मसल्स जो है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है, जिसको हम एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। एंटागोनिस्टिक मसल्स मतलब कि ये जो मसल्स है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये पीछे आएगा, और ये फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये रिलैक्स होगी और ये आगे आएगा। एक पीछे कर रहा है, एक आगे कर रहा है, एक पीछे, ऐसे ही मसल्स का वर्क होता है। तो हमने कहा ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये मसल्स यहाँ पर कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसको हम टेंडन कह रहे थे, टेंडन से ये अटैच्ड होती हैं। ये मसल्स प्रेजेंट है जिसको हम स्केलेटल मसल्स कह रहे हैं, और ये हमारी बोन है। ठीक है, तो हम ये जो स्केलेटल मसल है इसका हम अब टीएस देख रहे हैं, तो हम इसका फ्रंट व्यू देखें अगर हम, तो फ्रंट व्यू अगर हम टीएस का देख रहे हैं तो हमने देखा कि कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा मसल का। इसको अगर हम कट करके देखते हैं तो कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये मसल का स्ट्रक्चर है, फ्रंट व्यू हम देख रहे हैं। इसके ऊपर हमको एक इसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग नज़र आ रही है, और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम इपीमाइसियम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इपीमाइसियम। ठीक है, इसके अंदर हमको मैट्रिक्स फिलअप दिख रहा है कि बहुत सारा मैट्रिक्स भरा हुआ है। उन मैट्रिक्स में यहाँ वहाँ हमको कुछ बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। बंडल मतलब होता है कुछ चीज़ें इसके अंदर कलेक्ट हो गई, एक हो गया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप यहाँ बन गया, एक ग्रुप यहाँ बन गया। तो ये जो ग्रुप हैं इनको हम कह रहे हैं बंडल्स। तो यहाँ पर हमको इन मसल्स के अंदर कुछ बंडल्स नज़र आ रहे हैं, और इन बंडल्स को हम कह रहे हैं क्या? मसल बंडल। ठीक है, इसको हमने कहा मसल बंडल। ये जो मसल बंडल है इसके ऊपर भी हमको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग नज़र आ रही है, और ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसको हम कह रहे हैं क्या? पेरीमाइसियम। क्या कह रहे हैं हम इसको? पेरीमाइसियम। क्लियर है? अब ये जो मसल बंडल है, ये मसल बंडल कुछ यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। किससे? कनेक्टिव टिश्यू से। और ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि इन बंडल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इन्हें हम कह रहे हैं फेशिया। क्या कह रहे हैं? फेशिया। क्लियर है? और ये जो मसल बंडल थे इसको हम कह रहे थे फेसिकल। क्या कह रहे थे हम इसको? फेसिकल। क्लियर है? अब ये जो मसल बंडल है, इन मसल बंडल के अंदर हमें कुछ और भी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ हमें फाइबर के जैसे नज़र आ रहा है, और ये जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज्ड हैं। ठीक है, क्लियर है? हमें इसके अंदर कुछ फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, सिलेंड्रिकल फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, और जो एक दूसरे से पैरेलल अरेंज है। इतनी बातें क्लियर है? अब ये जो हमें फाइबर नज़र आ रहे हैं, ये जो फाइबर है इनको हम क्या कह रहे हैं? मसल फाइबर। क्या कह रहे हैं? मसल फाइबर। एफ। ठीक है, अब मसल फाइबर के बाद हमने बोला कि जैसे आउटर में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, बंडल के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, वैसे ही इन मसल फाइबर के भी ऊपर हमें कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग नज़र आ रही है, और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कह रहे हैं क्या? इसे हम कह रहे हैं एंडोमाइसियम। क्या कह रहे हैं हम इसे? एंडोमाइसियम। क्लियर है? हमने
और जो फ्रंट व्यू देखा मसल का टीएस का, उसमें हमने देखा कि हमें मसल्स दिखाई दे रही थी, मसल की आउटर कवरिंग थी जिसे हम एपीमाइसियम कह रहे थे। उसके अंदर हमें बहुत सारे मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स में हमें बंडल्स नज़र आ रहे थे। ये जो बंडल्स हैं उन्हें हम मसल बंडल कह रहे थे और इसे हम फेसिकल भी कह रहे हैं। और कंबाइंडली प्लूरल फॉर्म जो है इस फेसिकल का वो है फेसिकुलाई। ये जो बंडल है वो उनमें भी, ये जो बंडल्स हैं उसमें भी हमें आउटर कवरिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये जो आउटर कवरिंग है इसे हमने कहा पेरीमाइसियम, प्रोटेक्टिव लेयर है आउटर कवरिंग जिसको हम कह रहे हैं पेरीमाइसियम। इन बंडल्स के अंदर हमें कुछ फाइबर नज़र आ रहे हैं जो कि पैरेलली एक दूसरे से मतलब लिंक हैं, प्रेजेंट हैं बंडल में, और इन फाइबर्स को हम कह रहे हैं मसल फाइबर। ये फाइबर की भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हम कह रहे हैं, या आउटर कवरिंग है जिसको हम कह रहे हैं एंडोमाइसियम। ये हमारा फ्रंट व्यू है मसल का। क्या है ये हमारा फ्रंट व्यू। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? अब ये तो हमने फ्रंट व्यू देखा, अब हम इसको थोड़ा सा साइड करके इसका साइड व्यू देखते हैं कि एक्चुअली मसल जो स्केलेटल मसल है वो कैसा, साइड व्यू से कैसे, कि ये फ्रंट व्यू कैसा है। अब हम इसका साइड व्यू देखते हैं कि ये जो हमें स्केलेटल मसल है ये साइड व्यू से हमें कैसे नज़र आती है, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, कहीं कोई डाउट ना बचे कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं। अगर हम साइड में देखें तो कुछ हमें ऐसे नज़र आएगी मसल्स। हमने बोला कि ये जो मसल है उसका जो आउटर कवरिंग है, और आउटर कवरिंग या आउटर जो एक्सटर्नल लेयर है, आउटर लेयर है, उसको हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था एपीमाइसियम। क्लियर है? इसके बाद हमको यहाँ पर कुछ बंडल्स नज़र आए थे। ये जो बंडल्स, हमको कुछ बंडल्स नज़र आए थे और ये बंडल्स जो हैं वो कुछ हमें ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे थे। कुछ ऐसे बंडल हमें नज़र आ रहे थे। ये जो बंडल्स हैं इनको इसमें भी, इसकी भी एक आउटर कवरिंग हमें या एक्सटर्नल लेयर हमें नज़र आ रही थी, और इस एक्सटर्नल लेयर को हमने कहा था पेरीमाइसियम। इस एक्सटर्नल को हमने कहा था पेरीमाइसियम। ये जो बंडल्स हैं इसको हमने कहा था मसल बंडल। क्लियर है? इन मसल बंडल को ही हमने फेसिकल कहा था। ठीक है? हमने कहा था ये जो बंडल्स हैं उनके बीच में कुछ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट हैं, और इन कनेक्टिव टिश्यूज को हमने फेशिया कहा था। क्लियर है? इतनी चीज़ें हमने देखी थी। अब हमने कहा था कि ये जो मसल बंडल है इसके अंदर भी हमें कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नज़र आए थे, और ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसको हमने मसल फाइबर कहा था। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहे थे जिनको हमने मसल फाइबर कहा था। क्लियर है? ये जो मसल फाइबर है, ये इन मसल फाइबर को ही हम मसल सेल कहते हैं। मसल फाइबर, हमने कहा ये मसल फाइबर, मसल सेल को मसल फाइबर क्यों कह रहे हैं? तो क्योंकि ये लॉन्ग है, थ्रेड लाइक है, इसलिए हमने इनको मसल फाइबर कहा। अब ये जो मसल फाइबर्स हैं या मसल सेल्स हैं, इनके ऊपर भी हमने कवर देखा था, आउटरनल कवर देखा था, या हमने इसकी एक्सटर्नल लेयर देखी थी, और जिसको हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था एंडोमाइसियम। क्लियर है स्ट्रक्चर? तो ये हमारा साइड व्यू हुआ स्केलेटल मसल का। क्लियर है? हमने देखा कि हमें मसल दिखाई दे रही है, मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट है। ये बंडल्स जो है एक दूसरे से फेशिया से कनेक्टेड है। फेशिया क्या है? तो फेशिया कनेक्टिव टिश्यू है। फेशिया क्या है? तो फेशिया कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो सारे बंडल को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रहा है। बंडल के ऊपर भी एक शीथ प्रेजेंट है, एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, जिसको हमने पेरीमाइसियम कहा। इसके बाद हमने देखा कि इन बंडल्स में बहुत सारे फाइबर्स अरेंज हैं, और इन फाइबर्स को हमने मसल फाइबर कहा। मसल फाइबर
जो हमें दिखाई दी इन मसल फाइबर, ये जो मसल फाइबर है वो एक साथ अरेंज, बहुत सारे मसल फाइबर एक साथ अरेंज थे, पैरेलली अरेंज थे। इन ये ही मसल फाइबर को या मसल सेल कह रहे हैं। इनकी भी एक आउटर कवरिंग थी जिसको हमने एंडोमाइसियम कहा। ये उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है। अब हम देखने वाले, इतना बात क्लियर है। अब हमने ये देख लिया किसका स्ट्रक्चर, स्केलेटल मसल का। अब स्केलेटल मसल में भी हम देखने वाले हैं मसल फाइबर का स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? ये मसल फाइबर या मसल सेल जो कि यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, हम देखेंगे, या हम देखेंगे कि ये यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। ओके, चलिए अब हम देखने वाले हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द मसल फाइबर। अब ये जो मसल फाइबर है उसका स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं कि मसल फाइबर एक्चुअली कैसा स्ट्रक्चर है। मसल सेल की अगर हम बात करें तो उसकी बात करें हम कि मसल सेल का स्ट्रक्चर हम देखने वाले, सिंगल मसल का। ठीक है, ओके। हमने देखा कि जो मसल सेल है वो सिलेंड्रिकल होती है, ये तो क्लियर था। ये हमें मसल सेल का स्ट्रक्चर नजर आया। ये जो मसल सेल है इसको हम थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं ताकि यहाँ पर हम इसकी लेबलिंग कर सकें। तो ये मसल सेल है। मसल सेल की जो आउटर लेयर है जो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कह रहे हैं, इसको हम यहाँ पर सार्कोलेमा कहेंगे। क्लियर है? इसके अंदर प्लाज्मा मैट्रिक्स फिल है और इस मैट्रिक्स को हम सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। अब क्योंकि ये सेल है तो सेल का पूरे सेल ऑर्गेनेलीज भी इसमें प्रेजेंट होंगे। बट हमने स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर हम देख रहे थे उसी के फाइबर का, तो हमने कुछ यहाँ पर हमने उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी। जैसे हमने सिलेंड्रिकल देखा था कि जो स्केलेटल मसल होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, तो हमने सिलेंड्रिकल शेप देख लिया। फिर हमने देखा कि भाई ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने कहा बहुत सारे, एक सेल के अंदर, एक फाइबर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं जो कि पेरीफेरी में प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको हमने कहा मल्टी न्यूक्लिएट। इस कंडीशन को, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को क्या कह रहे हैं, सिंसीशियम। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिंसीशियम। ठीक है, अब आगे देखिए और क्या इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो हमने कहा इसमें माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको एनर्जी की ज़रूरत है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, लेकिन जो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इसको एक स्पेशल नाम दिया है और वो नाम है क्या, सार्कोसोम। क्लियर है? ओके। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें सिर्फ एक ही टाइप का हमने यहाँ पे देखा, मोस्ट ऑफ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स स्मूथ मतलब उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। पर वो कहाँ प्रेजेंट है? तो हमने कहा ये जो इसकी सार्कोलेमा है, ये उसके जो है इन्वेजिनेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे इन्वेजिनेशन देखने को मिलते हैं। और ये जो इन्वेजिनेशन है, दो इन्वेजिनेशन के बीच में हमको यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है। कहाँ पर? दो इन्वेजिनेशन के बीच में। ये इन्वेजिनेशन क्या है? तो इन इन्वेजिनेशन को हम कह रहे हैं टी टिब्यूल। किससे बनी है ये? सार्कोलेमा के इन्वेजिनेशन से बने हैं टी टिब्यूल। दो टी टिब्यूल के बीच में एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कह रहे हैं? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कह रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रेटिकुलम। इतनी चीज़ें क्लियर है। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक्चुअली ये है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं और यही कैल्शियम आयन अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। दैट मीन्स हम जो बच्चों को बोलते हैं कैल्शियम खाइए, कैल्शियम लीजिए, वो सिर्फ हमारे टीथ के स्ट्रॉन्ग के लिए, बोन के स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं है, बल्कि हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, मसल सेल का। ये इन्वेजिनेशन का रोल कहाँ पर है, क्यों है ये, अभी हम देखेंगे कि कैसे जब न्यूरल रिस्पॉन्स आता है, नर्व्स के थ्रू रिस्पॉन्स आता है, मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वहाँ पर ये इन्वेजिनेशन में ही यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो जाते हैं, डिफ्यूज़ आउट होते हैं और यहाँ पर कैल्शियम आयन को एक्टिवेट करते हैं और यही कैल्शियम आयन फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। ये अब हम आगे देखेंगे। अब ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल। क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर है कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, अब हमने कहा ये जो हमारे पास मसल सेल है, इस मसल सेल में कुछ और भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम कहते हैं मसल फाइब्रिल। क्या कहते हैं हम? मसल फाइब्रिल। हमने कहा ये जो सेल है यहाँ पर पैरेलली अरेंज्ड कुछ मसल फाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं इस मसल सेल में। क्या प्रेजेंट है? पैरेलली अरेंज्ड, पूरी की पूरे इसमें हमको कुछ पैरेलली अरेंज्ड मसल फाइब्रिल प्रेजेंट है, हमको ऐसे कुछ दिखाई देंगे। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? हौच-पौच तो नहीं हो रहा? कुछ ऐसे ये मसल फाइब्रिल हमें प्रेजेंट दिखाई देते हैं। आपका डायग्राम डिस्टर्ब ना हो इसीलिए हमने इसको यहाँ बनाया था कि ये जो मसल फाइब्रिल है वो पैरेलली अरेंज है इन मसल सेल में। इन्हें हम कह रहे हैं क्या? मसल फाइब्रिल। फाइबर से भी छोटे छोटे और फाइबर, थिन फाइबर्स। ठीक है, ये जो मसल फाइब्रिल हैं एक्चुअली ये बने होते हैं प्रोटीन से या प्रोटीन फिलामेंट से। ठीक है, और ये प्रोटीन फिलामेंट कौन से हैं? एक्टिन, ठीक है, एंड मायोसिन। क्लियर है? ओके, इतनी चीज़ें क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ जाएं। अब हम जो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वो इस मायोफाइब्रिल का देख रहे हैं। अब हम इसका एक पार्ट लेंगे और उसको जूम करके और उसका स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं कि उस स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइब्रिल किसका देख रहे हैं हम? मसल फाइब्रिल का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अभी हमने मसल फाइबर का स्ट्रक्चर देखा था, अब हम यहाँ पर मसल फाइब्रिल का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि मसल फाइब्रिल होता कैसे है। अगेन वही सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हमने देखा कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, पर ये जो मसल फाइब्रिल है ना, जब इसको हमने जूम आउट करके देखा तो हमें इस मसल फाइब्रिल में कुछ ऐसे जेड लाइन दिखाई दे रही थी, ऐसे जिगजैग लाइन दिखाई दे रही थी, ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा इंटरवल में कुछ हमें जेड लाइन या जिगजैग लाइन दिखाई दे रही थी। और ये जिगजैग लाइन जो है वो एक प्रॉपर इंटरवल में हमें दिखाई दे रही थी। ठीक है, अब ये जिगजैग लाइन के दोनों तरफ कुछ हमें ऐसे थिक फिलामेंट नजर आ रहे थे, कुछ ऐसे थिक फिलामेंट हमें नजर आ रहे थे। जिगजैग लाइन के पास हमें कुछ ऐसे थिक फिलामेंट नजर आ रहे थे, क्योंकि हमने कहा कि ये जो मसल फाइबर है वो प्रोटीन से बने हैं और फाइब्रिल से, प्रोटीन फिलामेंट से बने हुए हैं। क्लियर है? ये प्रोटीन फिलामेंट एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज आ रहे थे। पर्टिकुलर देखो यहाँ पर हमें ये कुछ थिक फिलामेंट दिखाई दे रहे, थिक फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ थिन फिलामेंट हमें नजर आ रहे थे, ये थिन फिलामेंट नजर आ रहे थे, थिन फिलामेंट थे, ये थिन फिलामेंट, थिन, फिर थिक फिलामेंट, फिर थिन फिलामेंट, ऐसे थिक थिन हमें कुछ ऐसे ये नजर आ रहे थे।
क्लियर है, मतलब कि एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज थे और एक दूसरे के पैरेलली अरेंज थे, थिक 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 के नहीं, थिक 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 ऐसा नहीं कि थिन थिक थिन, ऐसा नहीं था, थिक 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 थिन थिन थिन, ऐसे ये स्पेसिफिक नज़र आ रहे थे। तो हमने कहा मसल फाइब्रिल जो है, मसल फाइब्रिल टू टाइप ऑफ फिलामेंट से मिलकर बना था और इन फिलामेंट्स को हम कह रहे थे मायोफिलामेंट। क्या कह रहे हैं हम इनको? मायोफिलामेंट। ये जो मायोफिलामेंट हैं वो टू टाइप के हैं, हमने देखा टू टाइप के, एक हमको दिखाई दिया थिक और एक हमको दिखाई दिया थिन। क्लियर है, हमको जो ये मायोफिलामेंट है वो टू टाइप के नज़र आ रहे थे, एक थिन और एक थिक। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब ये थिक और थिन का हम थोड़ा सा देख लें कि क्या थिक है और थिन है। तो हमने देखा कि मसल फाइब्रिल में हमें टू टाइप के फिलामेंट, पहली चीज़ तो मसल फाइब्रिल जो है वो मायोफिलामेंट से मिलकर बना हुआ था और ये जो मायोफिलामेंट हैं वो हमने देखा कि हमें टू टाइप ऑफ मायोफिलामेंट हमको देखने को मिल रहे थे। एक तो हमें दिखाई दिया थिक और एक हमें दिखाई दिया थिन। क्लियर है, जो ये थिक फिलामेंट है एक्चुअली ये बना हुआ था मायोसिन प्रोटीन से। किससे? मायोसिन प्रोटीन से। जबकि ये जो थिन फिलामेंट है वो बना था किससे? एक्टिन प्रोटीन से। ठीक है, अब ये जो मायोसिन प्रोटीन था एक्चुअली ये पॉलीमर था, प्रोटीन का पॉलीमर है। एक्टिन पॉलीमर नहीं था, बल्कि एक्टिन एक सिंगल मोनोमर प्रोटीन था, लेकिन सिर्फ एक्टिन नहीं बल्कि यहाँ पर एक और प्रोटीन था ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ये जो तीन थे, ये तीन जो मोनोमर थे, मतलब मोनोमर प्रोटीन है, उनसे मिलकर थिन फिलामेंट बन रहा था। वाइल जो थिक फिलामेंट है वो मायोसिन से बन रहा था और मायोसिन जो कि एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? क्वेश्चन इज दैट कि फिर इसका मोनोमर कौन है? तो इसका जो मोनोमर है वो है मीरोमायोसिन। ठीक है, मतलब ये बहुत बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलकर मायोसिन बना रहे हैं। कितने मायोसिन जो मीरोमायोसिन है वो मिलकर बना रहे हैं? तो हमने बोला लगभग 300 to 400 मीरोमायोसिन मिलकर मायोसिन फिलामेंट बनाएंगे। क्लियर है, इसीलिए तो ये थिक है। जबकि ये तीन मोनोमर मिलकर बना रहे हैं थिन, फिर भी थिन है। क्यों? क्योंकि इनकी यूनिट ज़्यादा नहीं है ना, ये 300 to 400 है, जबकि ये कितने? एक्टिन के 2 फिलामेंट है, ट्रोपोमियर के भी 2 फिलामेंट है, जबकि ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट है। ये तीनों मिलकर भी इनकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये थिन है और इसीलिए ये थिक है। क्या इतनी बातें क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब थोड़ा और इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें, जो अभी हमने इसके पहले देखा था कि हमने क्या क्या देख लिया था कि ये जो मायोफाइब्रिल है इसके हमको यहाँ पे जेड लाइन दिखाई दी थी, ये हमने देख लिया था कि भैया हमें जेड लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक, ठीक, ये जेड लाइन हमें दिखाई दे रही थी। ये जेड लाइन के दोनों तरफ हमें थिन फिलामेंट नजर आ रहे थे, मतलब कि थिन फिलामेंट के बीच की लाइन थी जेड लाइन। इतनी बातें क्लियर हो गई हमको कि हमने बोला कि ये जेड लाइन के दोनों तरफ हमें थिन फिलामेंट नज़र आ रहे थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जेड लाइन जो है वो थिन फिलामेंट जो हैं उनकी मिड लाइन है। ठीक है, इसको हमने क्या कहा? जेड लाइन। ठीक है, ये जो फिलामेंट हमें नज़र आया, इस फिलामेंट को हमने थिन फिलामेंट कहा और थिन फिलामेंट को ही हमने आई बैंड भी कहा। क्या कहा इसको हमने? आई बैंड। क्लियर है, आई बैंड कह रहे हैं हम इसको, यहां से लेके यहां तक को। ठीक है, इसको हमने आई बैंड कहा।
दो आई बैंड के बीच में यहाँ पर हमको कुछ थिक फिलामेंट नजर आ रहे थे। दो आई बैंड के बीच में हमको यहाँ कुछ थिक फिलामेंट नज़र आ रहे थे, और ये थिक फिलामेंट हमने अभी पढ़ा कि ये थिक फिलामेंट मायोसिन के बने थे। ठीक है, बहुत सारे फिलामेंट हैं, थिक हैं, एक दूसरे के ऊपर 300, 300, 400 ऐसे हैं, तो ओवे से बहुत थिक सरफेस बन गया है, तो यहाँ से लाइट पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है ना, लाइट पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए शायद हम ये वाला जो जोन है ना, थिक फिलामेंट वाला जोन, उसको हम डार्क बैंड भी कहते हैं। ये हम थोड़ा अभी देखते हैं। पहले हमने पढ़ा कि भाई ये थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, और ये जो हो गया उसको हमने कह दिया थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट जो किससे बना है? मायोसिन से। किससे बना है? मायोसिन से। थिन फिलामेंट जो किससे बना था? एक्टिन से। एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, पर मोस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्टिन था, इसीलिए हमने इसको एक्टिन ही हम मोस्टली यहाँ पे यूज़ करते हैं। अदरवाइज 3 प्रोटीन से मिलकर ये बना हुआ है। इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक। अब हमने देखा कि ये जो हमको थिक फिलामेंट है, इसके बीच में भी हमको एक लाइन नज़र आ रही थी, मिड लाइन, बीच में भी हमको एक लाइन नज़र आ रही थी, और इस लाइन को हमने कहा एम लाइन। क्या कह रहे हैं हम इसको? एम लाइन। क्लियर है? हमने कहा जो हमको थिन फिलामेंट दिखाई दे रहे थे उसकी जो मिड लाइन थी उसको हमने जेड लाइन कहा, जो हमको थिक फिलामेंट नज़र आ रहे थे उसके मिड लाइन को हमने एम लाइन कहा। क्या क्लियर है? ओके। अब हमने कहा कि ये जो एम लाइन है, एम लाइन किसके बीच से गई है? थिक फिलामेंट के बीच से गई है। और ये बात मैंने अभी कहा कि भाई थिक फिलामेंट है मतलब लाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही है, मतलब जब हम इसको देख रहे थे अंडर द माइक्रोस्कोप तो इस थिक फिलामेंट से लाइट पेनिट्रेट नहीं हो रही थी, इसलिए उतना सरफेस डार्क नज़र आ रहा था। क्या नज़र आ रहा था? डार्क नज़र आ रहा था, इसीलिए हमने इसको कह दिया डार्क बैंड। इसीलिए हमने उतनी जगह को डार्क बैंड कहा। कितनी जगह को? अगर हम देखें तो हमने कहा ये हमारे थिक फिलामेंट हैं, थिक फिलामेंट हैं, ये हमारे थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट थोड़े यहाँ तक आए ऐसे। ठीक है, तो हमने कहा जब लाइट पेनिट्रेट नहीं हो रही है तो लगभग अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जोन है इसको हमने डार्क बैंड कहा। सिर्फ थिक फिलामेंट को हमने नहीं कहा, बल्कि उसमें जो डार्क बैंड था उसमें थोड़े से थिन फिलामेंट वाला भी रीजन आ रहा था, तो उसको हमने डार्क बैंड कहा। कितनी बात क्लियर है? ठीक, तो डार्क बैंड कौन सा है? और डार्क बैंड को ही हम ए बैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ए बैंड, एन आइसोट्रोपस या एन आइसोट्रोपिक बैंड। क्लियर है? डार्क बैंड, लाइट बैंड, क्लियर है? थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइब्रिल। ठीक, फिर से देखें, हमने कहा ये जो मसल फाइब्रिल है वो कहाँ प्रेजेंट है? तो ये मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट है। ये मसल फाइबर, जो मसल फाइब्रिल है वो किससे बने हुए हैं? तो ये मायोफिलामेंट से मिलकर बने हुए हैं। मायो मतलब होता है मसल, मायो वर्ड रिलेटेड टू मसल, तो ये मायोफिलामेंट से मिलकर बने हैं जो कि प्रोटीन है। हमने बोला ये मसल फाइब्रिल में 2 टाइप ऑफ फिलामेंट, मायोफिलामेंट हमको देखने को मिला, एक हमको मिला थिन और एक हमको मिला थिक। ये हमको मिला थिन और एक हमको जो ये जो मिला वो हो गया थिक। 2 टाइप ऑफ फिलामेंट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। जो थिन फिलामेंट है वो एक्टिन से मिलकर बना है, जबकि थिक फिलामेंट जो है वो मायोसिन से मिलकर बना है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थिक फिलामेंट में मायोसिन जो है वो पॉलीमर है और इसका मोनोमर है मीरोमायोसिन। लगभग 300 से 400 जो है मीरोमायोसिन मिलाकर एक मायोसिन बना रहे हैं। एक्टिन, नॉट ओनली द एक्टिन बट ऑल्सो द ट्रोपोमायोसिन एंड द ट्रोपोनिन, तीनों प्रोटीन जो है मिलकर थिन फिलामेंट बना रहे हैं। थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, ऐसे अल्टरनेट मैनर में जो फाइब्रिल है उसमें ये अरेंज होते हैं। ठीक है,
हमने इसको लाइट बैंड और डार्क बैंड भी नाम दिया है, क्यों? क्योंकि जब हमने इसको अंडर द माइक्रोस्कोप इसको जो ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि कुछ स्पेस यहाँ पे डार्क जोन वाला था, कुछ लाइट था जिससे लाइट पेनिट्रेट कर रही थी, फिर कुछ डार्क था, फिर कुछ लाइट था, तो उस बेसिस पे इसको डार्क बैंड और लाइट बैंड कहा। तो जहाँ से हमें कुछ लाइट पेनिट्रेट होती हुई नज़र आ रही थी उसको हमने लाइट बैंड कहा, और जो नहीं हो रही थी उसको हमने डार्क बैंड कहा। तो ये भी ऑब्जर्व किया गया कि भाई दो लाइट बैंड, जिसको हमने आई बैंड भी कहा था, दो आई बैंड के बीच में एक डार्क बैंड था, ये भी ऑब्जर्व किया। ठीक है, दो आई बैंड के बीच में एक डार्क बैंड था, और यही जो जोन था जिसमें हम ये लेके चल रहे हैं, इसी जोन को भी क्या कहा गया था? सार्कोमियर। ये सार्कोमियर क्या है? ये सार्कोमियर वही यूनिट है जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मेन यही है ये वाला क्वेश्चन, जिसमें क्या क्या आ रहा है, जिसमें क्या क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? ये डार्क बैंड या जिसको हम बोल रहे हैं ए बैंड, मतलब सार्कोमियर में ए बैंड आ रहा है। क्या बात क्लियर है? और क्या आ रहा है? आधा आधा आई बैंड आ रहा है ना, तो हमने लिखा हाफ आई बैंड। यहाँ का भी हाफ आ रहा है, यानी प्लस हाफ आई बैंड। तो एक सार्कोमियर में क्या क्या है? हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड और हाफ आई बैंड, इतना मिलाकर सार्कोमियर बन रहा है, और यही है यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसी के थ्रू जो है मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, और उसी के कारण मसल्स का जो है वो मूवमेंट होता है। कैसे होगा मूवमेंट? तो दैट मीन्स ये जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसे होगा? तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट तो वहीं की वहीं प्रेजेंट होगा। ये जो यहाँ पर भी कुछ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिससे ये थिक फिलामेंट जो है अपनी प्लेस पे स्टिक रहता है, और ये जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड ओवर होंगे। स्लाइड ओवर होंगे मतलब अगर हम देखें तो हमने कहा कि कैसे स्लाइड ओवर होते हैं, तो मान लीजिए कि ये थिक फिलामेंट है और ये थिन, ऊपर वाला जो है वो थिन है, तो ये थिक तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये जो थिन है ना वो ऐसे इधर खसकेगा, फिर वापस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आगे खसक गया, रिलैक्स हुआ, वापस आ गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से, ऐसे पास आ गए, दूर चले गए, पास आ गए, दूर चले गए। ये थिन है, इसके नीचे जो है वो जो डार्क बैंड है या हम बोले थिक फिलामेंट है, वो जैसा कि वैसे ही प्रेजेंट है। थिक फिलामेंट बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट है। थिन फिलामेंट जो एक्टिन फिलामेंट वो स्लाइड ओवर हो रहा है, किसके ऊपर? थिक के ऊपर। तो इसी को प्रूफ करने के लिए एक थ्योरी दी गई थी जिसको हमने कहा, कौन सी थ्योरी दी गई? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसी मसल कॉन्ट्रैक्शन के मूवमेंट को समझाने के लिए स्लाइडिंग फिलामेंट, क्या स्लाइड हो रहा है? फिलामेंट, थिन फिलामेंट। क्लियर है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कह रही थी? तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये बोल रही है कि इट स्टेट दैट मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस when a filament slide over another filament। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, ठीक है, जिसमें ये बताया गया कि जो थिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट है, वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड ओवर हो रहा है, आगे पीछे खसक रहा है, और उसी के कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन हमने पूरा नहीं पढ़ा, अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ द मसल फाइब्रिल तक पढ़ा है। हमने देखा इसी मसल फाइब्रिल से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब देखो मसल फाइब्रिल जो कि किसके अंदर थे? मसल सेल के अंदर। अब ये मसल सेल के अंदर ये मसल फाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हमारा जो हैंड है, लेग है, वो मूव करेगा। इतनी बातें क्लियर है? थ्योरी हम इसके बाद डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप देख लीजिए, कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कुछ डाउट हो अगर तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। आप बाकी एक बार रिवाइज कर लो कि कहाँ क्या प्रॉब्लम जा रही है।